अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। यसु के जिंदा जलाली बबरकत नाम इस्लाम। जैसा कि हम खुदा का कलाम सीखते हैं, खुदा ने हमें यह तालीम दी है कि नबूवत को मांगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि नबूवत का कलाम मांगे। तो हम चाहते हैं कि हर बेटा हर बेटी खुदा के साथ चले और वो नबूवत करे खुदा के कलाम की खुशखबरी की नबूवत करे, खुदा के कलाम को फैलाने का सबब बने। आज का हमारा टॉपिक है नमक के बारे में। नमक से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम सीखेंगे। खुदा के कलाम में जो नमक है उसकी अहमियत, इस मौजू पर हम बातचीत करेंगे। क्यों खुदा ने जो है हमें नमक से शबीह दी, यानी मिसाल के तौर पर हमें जो नमक से मिलाया गया, उसका मकसद क्या था। जब हम खुदा के जिंदा कलाम में से देखते हैं, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यहाँ पर कुछ यूं मरकूम है। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके ये बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत बख्शे। आज जब हमने नमक की इस हवाले को पढ़ा है तो हम देखते हैं कि खुदा का हमें नमक के साथ मिलाने का, यानी कि हमें उसके साथ मिसाल देने का मकसद ये था, क्योंकि नमक का जायका बरकरार रहता है। नमक का जायका चेंज नहीं होता और वो किसी भी चीज में जब वो शामिल होता है तो उसको टेस्टी बनाता है, उसको मजेदार बनाता है। तो खुदा भी हमसे यही उम्मीद रखता है कि हम जब किसी की जिंदगी में जाएं तो हम उसकी जिंदगी को बरकत बनाएं, उसकी जिंदगी को ब्लेसिंग बनाएं। बाइबल में नमक की अहमियत पर रोशनी डालना जरूरी है, क्योंकि ये रोजमर्रा जिंदगी और रूहानी तरबियत में अहम किरदार अदा करता है। नमक एक कदीम और कीमती शय है, यानी चीज है जिसे महफूज करने, जायका बढ़ाने और पाकीज़गी के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है या जाता था। बाइबल में नमक की कुछ मिसालें हम सीखेंगे। पुराने अहदनामे में जब हम अहबार की किताब उसका उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, खुदा ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो अपनी कुर्बानियों में नमक शामिल करे, जैसे खुदा का नमक कहा गया है। अगर हम गिनती उसका 18 बाब और उसकी 19वीं आयत में देखें तो नमक का अहद उसके वादे की मिसाल जो खुदा ने बनी इसराइल के दरमियान एक मुस्तकिल और ना टूटने वाला अहद के निशान के तौर पर किया है, उसके बारे में हमें मिलता है। इसके अलावा नए अहदनामे में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं, जैसा कि हमने एक हवाला मत्ती की अंजील में पढ़ा और इसी तरह दूसरा हवाला हमारे पास मरकस उसका 9वां बाब और उसकी 50वीं आयत में है, जिसमें लिखा है, तुम्हारे अंदर नमक हो और एक दूसरे के साथ अमन में रहो। इस आयत में नमक को अखलाकी और रूहानी ताकत की अलामत के तौर पर पेश किया गया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि ये एक मिसाल है, ये एक पेश किया गया है कि ये एक ताकत है और रूहानियत की अलामत है। नमक के मुख्तलिफ पहलू है जिसकी वजह से हमें नमक की मिसाल दी गई या नमक के साथ मिलाया गया। पहला हम देखते हैं कि नमक जायका है।
नमक खाने में जायका लाता है, इसी तरह मोमनों को यानी साधकों को, मसीहों को दुनिया में खुदा के पैगाम को जायकादार बनाना चाहिए ताकि लोग उसे कबूल करें। यह हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। नमक चीज़ों को खराब होने से महफूज रखता है। इसी तरह मसीहों को दुनिया में अखलाकी बिगाड़ को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। पकीज़गी के लिए नमक इस्तेमाल होता था। नमक को पकीज़गी की अलामत समझा जाता है। जैसा कि नमक जिस्मानी जख्मों को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही खुदा के कलाम के जरिए मोमनों को दुनिया में पकीज़गी को बरकरार रखना चाहिए। प्रेज़ो, नमक जो है ये जिस्म की जो जख्म होते थे उन पर लगाते थे ताकि उसके गिर्द जो गंदगी है या जो कोई उसके अंदर जरासीम है वो पाक हो जाए। तो ये शबीह देता है, यहाँ पर हमें मिलता है कि हमें भी लोगों के जख्मों को साफ करने के लिए खुद को नमक की तरह पेश करना है। फिर जब हम इसकी अहमियत और हमारी ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल देखते हैं तो हम देखते हैं नमक की मुनासबत मुक़दार खाने में तवाज़ुन लाती है। इसी तरह रूहानी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने रवैये और अपने अमाल में तवाज़ुन रखें, यानी कि हम अपना एक लेवल रखें जिससे हम खुदा के कलाम को, खुदा की गवाही को पेश कर सकें। फिर हमारी ज़िंदगी में गवाही होती है। जब हम दुनिया में नमक की तरह होते हैं तो हम खुदा की मोहब्बत, रहमत और इंसाफ की गवाही देते हैं। इस तरह हम दूसरों को खुदा के करीब लाने में अपना किरदार अदा करते हैं या हम उनकी मदद कर सकते हैं। बाइबल में नमक की बहुत गहरी और मैनी खेज है, अहमियत है। ये हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाने और खुदा के मंसूबे को समझने में हमारी मदद करता है। हमें नमक की तरह अपनी जिंदगियों में खुदा के कलाम को अमली जामा पहनाना चाहिए ताकि हम दुनिया में नेकी, मोहब्बत और पाकीज़गी का पैगाम पहुंचा सके। जब हम ये सब कुछ करेंगे तो खुदा हमें जिंदगी का नमक बनने की दावत देता है ताकि हम उस दुनिया में उसके जलाल को ज़ाहिर करें। आए हम सब दुआ करें कि खुदा हमें इस काबिल बनाए कि हम नमक की तरह अपनी जिंदगियों में तब्दीली ला सकें और दूसरों के लिए बरकत का बायस बन सकें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।